हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीनेज गायनेकोमेस्टिया के बारे में कि टीनेज गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, टीनेज गायनेकोमेस्टिया क्या ट्रांजिएंट होता है, क्या ये परमानेंट होता है और क्या टीनेज गायनेकोमेस्टिया में कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम टीनेज गायनेकोमेस्टिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी मेल पर्सन की लाइफ साइकिल के अंदर 3 ऐसे फेज आते हैं जहाँ पर गायनेकोमेस्टिया डेवलपमेंट हो सकता है और ये गायनेकोमेस्टिया डेवलपमेंट यूजुअली हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। फर्स्ट फेज जो होता है किसी भी मेल पर्सन की लाइफ में, वो जिसमें गायनेकोमेस्टिया डेवलप कर सकता है, वो फेज होता है नियोनेटल पीरियड। नियोनेटल पीरियड अगर हम कहें तो नियोनेटल पीरियड वो पीरियड होता है जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर उसकी 1 मंथ की एज को हम नियोनेट बोलते हैं उसको। तो इस दौरान होता क्या है कि मदर के थ्रू ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है कि मदर से बच्चे के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ प्लेसेंटा के थ्रू कुछ ईस्ट्रोजन हार्मोन्स बच्चे की शरीर में जाते हैं जो कि उसके ब्रेस्ट के फैट को स्टिमुलेट करते हैं या उसमें गायनेकोमेस्टिया की डेवलपमेंट को करते हैं। और ये टोटली फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल होता है, इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ती है और ये ऑटोमेटिकली 1 ईयर ऑफ एज तक आते आते बच्चे की अपने आप चले जाता है, रिग्रेस कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर हम सेकेंड फेज ऑफ गायनेकोमेस्टिया की बात करें तो वो आता है मेल बॉयज़ में लगभग प्यूबर्टी के ड्यूरेशन में, जो कि ऑलमोस्ट 10 to 14 ईयर्स के आसपास वो एज आती है प्यूबर्टी की। जब बच्चे ग्रो करते हैं उनकी थोड़ा सा आवाज़ चेंज होती है, उनमें कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मूछें आना या दाढ़ी आना शुरू होता है। उस दौरान भी उनको गायनेकोमेस्टिया जैसी कंडीशन डेवलप करती है। उनको ग्लैंड थोड़ा बहुत फील होता है जो कि टेंडर भी होता है, कई बार उनकी चेस्ट में थोड़ा फैट एक्युमुलेट होता है और ये भी यूजुअली लेट टीन तक लगभग 17 ईयर्स के आसपास तक ये रहता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिग्रेस कर जाता है मेजॉरिटी पेशेंट में। मतलब कि 90% पेशेंट के अंदर ये कंडीशन ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस कर जाती है। और थर्ड फेज ऑफ गायनेकोमेस्टिया डेवलपमेंट आता है मेल की लाइफ साइकिल में, वो आता है लगभग 50 से 80 साल, मतलब 50 to 80 ईयर्स की एज ग्रुप में। जबकि नॉर्मली ही हमारे एज मेल पेशेंट में जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम होने लग जाता है और उस समय भी वो गायनेकोमेस्टिया की तरह ही प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है गायनेकोमेस्टिया की जो 3 फेजेज होती है एक मेल पेशेंट में कि कब कब गायनेकोमेस्टिया डेवलप कर सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली टीनेज गायनेकोमेस्टिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो टीनेज गायनेकोमेस्टिया की अगर डेफिनेशन के बारे में बात कर दी जाए तो टीनो गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट इन एडोलेसेंट बॉयज़ हु आर ईदर प्यूबर्टल और प्री प्यूबर्टल। मतलब कि ऐसे एडोलेसेंट बॉयज़ के अंदर गायनेकोमेस्टिया या मेल ब्रेस्ट का डेवलप होना जो कि प्यूबर्टी के में चल रहे हैं या प्यूबर्टी से जस्ट पहले उनके अंदर गायनेकोमेस्टिया के जैसे सिम्टम आने लगे हैं। ये एज अर्ली एज 10 ईयर्स की एज पे डेवलप कर सकता है और इसका पीक जो होता है वो 13 to 15 ईयर्स की एज के आसपास रहता है और यूजली लेट टीन या जैसे हम ऑलमोस्ट 17 ईयर्स की एज के आसपास ये ऑटोमेटिकली रिग्रेस कर जाता है, अपने आप चला जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर जिसमें देखा गया ऑलमोस्ट 10% पेशेंट के अंदर ये ऑटोमेटिकली रिग्रेस नहीं करता और अगर ये 17 ईयर्स या लेट टीन के बाद भी परसिस्ट करता है तो हम इसको ट्रू गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो ये टीनेज गायनेकोमेस्टिया के बारे में दोस्तों ये है कि टीनेज गायनेकोमेस्टिया कैसे डेवलप होती है। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे पेशेंट जानना चाहते हैं कि क्या हमें टीनेज गायनेकोमेस्टिया में या ये टीनेज गायनेकोमेस्टिया के बाद अगर वो अडल्ट की तरफ जा रहा है वो गायनेकोमेस्टिया, तो हमें उसमें कुछ सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि वो गायनेकोमेस्टिया या वो कंडीशन आपको कितना डिस्टर्ब कर रही है, आपकी लाइफ को कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, ये बात उस पर डिपेंड करती है। अगर आपको लगता है कि आप इससे इमोशनली या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपको गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछ के देख सकते हैं और अगर आपको लगता है कि इनका आंसर हाँ है तो आप गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के कैंडिडेट हैं। पहला सवाल ये है कि क्या आप लूज़ कपड़े पहनते हैं ताकि आपको लगता है कि आप अपनी चेस्ट को छुपाना चाहते हैं। कभी आप पूल साइड जाते हैं या अगर आप स्विमिंग के लिए जाना चाहते हैं या अगर आप बीच पे जाते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी शर्ट ना उतारें, शर्ट को पहन के रखना चाहते हैं। आप जब भी कोई टाइट कपड़ा पहनते हैं या टाइट कपड़े पहनने से हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं या आपको लगता है कि भाई मैं टी शर्ट टाइट नहीं पहनूंगा, मुझे प्रॉब्लम है, तो ये भी एक इंडिकेशन है। कभी अगर आपको जिम में जाना है या अगर आपको कोई बोलता है कि आप टी शर्ट उतार के अगर जिम में जाएँ तो आप उसमें भी हेजिटेट करते हैं। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स हो गया या आप फिजिकल एजुकेशन में अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं, हेजिटेट करते हैं, तो भी एक ये इंडिकेशन है।
अगर आपको सोशल गैदरिंग या ऐसी जगहों पे जाने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है जहाँ पर काफ़ी लोग एक साथ मिलने वाले हैं, और आपको ये भी लगता है कि आपको थोड़ा डिप्रेशन या आपको लो सेल्फ एस्टीम फील होती है इस गायनेकोमेस्टिक कंडीशन के कारण, तो दोस्तों अगर इन सब क्वेश्चंस में से किसी में से भी आपका आंसर हाँ है तो यस, यू आर डेफिनेटली कैंडिडेट फॉर गायनेकोमेस्टिक सर्जरी। आपको गायनेकोमेस्टिक सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए और गायनेकोमेस्टिक सर्जरी करवानी चाहिए। दोस्तों गायनेकोमेस्टिक सर्जरी कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है, बहुत ही सिंपल डे केयर सर्जरी है। और इस सर्जरी के मेनली 2 स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप में हम लाइपोसक्शन करते हैं और सेकंड स्टेप में ग्लैंड एक्सcision करते हैं। पेशेंट को हम सेम डे पे ही डिस्चार्ज कर देते हैं और पेशेंट को कुछ समय तक इसमें प्रेशर गारमेंट को पहनना होता है। अगर आप इस सर्जरी के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे इस सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दे रखी हैं जिसमें इस सर्जरी के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों ये देखा गया है कि जितने भी गायनेकोमेस्टिक पेशेंट के जिनको भी हम सर्जरी करते हैं या ऑपरेट करते हैं, वो पेशेंट इस सर्जरी करवाने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं और वो इस बारे में बहुत हैप्पी फील करते हैं कि उन्होंने इस डिसीजन को लिया, क्योंकि इस डिसीजन को लेने में लगभग उन्हें कई साल लगते हैं। वो इसके बारे में सोचते रहते हैं लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमें सर्जरी करवानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। तो मेजॉरिटी पेशेंट इस सर्जरी के बाद बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं और ये खुश फील करते हैं या हैप्पी फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं कि हमने ये डिसीजन लिया, ये हमारा डिसीजन सही था। तो दोस्तों ये था टीनेज गायनेकोमेस्टिक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में गायनेकोमेस्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दे रखी हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।